हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज हम एक एडवेंचर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द वुल्फमैन। इस मूवी की शुरुआत होती है सन 1891 से और हम बेन नाम के आदमी को देखते हैं जो जंगल में किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ा भेड़िया उस पर हमला कर देता है जो बेन का गला और पेट चीर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बेन की मंगेतर कॉनलिफ को देखते हैं जो बेन के भाई लॉरेंस को खत लिखती है। वो खत में लिखती है कि आपका भाई कई हफ्तों से लापता है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल लॉरेंस ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और अब वो एक नाटक कंपनी में काम करता है और इस वक्त वो इंग्लैंड में ही मौजूद है। लॉरेंस अपने भाई की खबर मिलते ही तुरंत अपने घर आ जाता है। लॉरेंस के पिता जॉन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लॉरेंस अपने पिता जॉन से कहता है कि आप अच्छे लग रहे हैं पिताजी। इस पर जॉन्स लॉरेंस से कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि तुम कैसे लगते होगे, और कहता है कि तुम जरूर अपने भाई के सिलसिले में यहाँ आए हो। लॉरेंस कहता है कि हाँ, और बताता है कि मुझे मिस कॉनलिफ ने खत लिखा था कि बेन लापता है, तो मैंने सोचा कि मुझसे जितना हो सके मैं उनकी मदद करूंगा। इस पर जॉन कहता है कि बड़ा नेक ख्याल है, मगर तुमने बहुत देर कर दी है क्योंकि तुम्हारे भाई की कटी हुई लाश कल सुबह चर्च वाले रास्ते पर एक गड्ढे में पड़ी मिली थी। तभी वहां पर जॉन का वफादार नौकर सिंह आता है। जॉन लॉरेंस से सिंह को मिलाता है। लॉरेंस सिंह से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त मेरे भाई की लाश कहाँ पर है। सिंह उसे बेन की लाश का पता बता देता है। लॉरेंस वहां से सीधा बेन के पास आ जाता है। यहाँ एक आदमी लॉरेंस को बेन की कुछ चीजें देता है और उसे कहता है कि यह हमें आपके भाई की डेड बॉडी से मिली थी। लॉरेंस अपने भाई को देखने जाने लगता है तो वो आदमी लॉरेंस को मना करता है, मगर लॉरेंस उसे कहता है कि मैंने बरसों से अपने भाई को नहीं देखा है, और वो बेन की डेड बॉडी के पास आ जाता है। लॉरेंस जैसे ही कपड़ा हटाता है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। ये खौफनाक नजारा देखने के बाद लॉरेंस एक बार में आकर बैठ जाता है। यहाँ लोग उस भेड़िए की ही बात कर रहे होते हैं। लॉरेंस को बेन की चीजों में एक लॉकेट मिलता है जिस पर बंजारों का निशान होता है, और वहाँ बैठे लोग भी उन बंजारों को ही बेन की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे क्योंकि उन बंजारों के पास एक भालू होता है। तो लोगों को लगता है कि बेन का ये हाल उस भालू ने ही किया है, मगर लॉरेंस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और लॉरेंस वहां से उठकर अपने घर आ जाता है और कॉनलिफ को बेन की चीजें देता है और अपने पिता जॉन से पूछता है कि क्या कोई भालू इंसान का इतना बुरा हाल कर सकता है। जॉन जवाब देता है नहीं, ये किसी भेड़िए ने ही किया है। ये कहकर जॉन वहां से चला जाता है और लॉरेंस वहां से अपने कमरे में आ जाता है जहाँ बेन और लॉरेंस बचपन में रहते थे। यहाँ लॉरेंस को कुछ विजन आने लगते हैं और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि एक रात लॉरेंस को कुछ महसूस होता है। तो लॉरेंस अपने कमरे से बाहर आकर देखता है कि उसकी मां ने आत्महत्या कर ली है और उसके पिता उसके पास बैठे हैं। फिर लॉरेंस की अचानक आंख खुल जाती है। अगले दिन कॉनलिफ वहां से चली जाती है। जॉन लॉरेंस से कहता है कि आज रात पूर्णमासी है और मैं चाहता हूं कि तुम घर पर ही रहो, लेकिन लॉरेंस इन बातों पर विश्वास नहीं करता और वो उसी रात बंजारों के कबीले में आ जाता है क्योंकि लॉरेंस को अपने भाई के कातिल का पता लगाना था। यहाँ लॉरेंस मलेवा नाम की बंजारन से मिलता है और उसे वो लॉकेट दिखाता है और बताता है कि ये मेरे भाई की लाश के पास मिला था, और मलेवा से कहता है कि आपका कबीला आता है और 3 लोगों की मौत हो जाती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर वो गाँव वाले भी आ जाते हैं और उन बंजारों से उस भालू को छीनने लगते हैं। तभी वहाँ वो भेड़िया आ जाता है और लोगों पर हमला करने लगता है। लोगों की चीखने की आवाज़ सुनकर लॉरेंस भी बाहर आ जाता है और अपनी गन उठाने लगता है, मगर तब तक वो भेड़िया बहुत से लोगों को मार देता है। लॉरेंस उस पर निशाना लगाकर गोलियां चलाने लगता है, मगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये सब देखकर एक बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जंगल की तरफ भागने लगता है। तो वो भेड़िया उस बच्चे को देख लेता है और उस बच्चे के पीछे भागने लगता है। लॉरेंस ये सब देख रहा होता है और उस बच्चे को बचाने के लिए जंगल में आ जाता है। वो भेड़िया ऊपर से लॉरेंस पर हमला कर उसका गला चीर देता है। तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। मलेवा लॉरेंस के जख्मों को सीती है और अगली सुबह बंजारे लॉरेंस को उसके घर पर ले आते हैं। लॉरेंस की खबर सुनते ही कॉनलिफ भी वापस आ जाती है और लॉरेंस की देखभाल करती है। लॉरेंस को अचानक बहुत भयानक विजन आने लगते हैं और उसका जख्म भी बहुत तेजी से ठीक होने लगता है और अब वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगता है। अगले दिन इंस्पेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस से पूछताछ करने आता है। वो लॉरेंस से कहता है कि मैं अपने डॉक्टर को आपके पास भेजूंगा ताकि वो आपको ठीक से देख सके। दरअसल लॉरेंस की मां की मौत के बाद लॉरेंस पागल हो गया था और वो कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में भी रह के आया था। तो फ्रांसिस को लगता है कि यहाँ जो भी कत्ल हुए हैं वो लॉरेंस ने ही किए हैं और अब उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद को घायल कर लिया है। लॉरेंस फ्रांसिस की बातें सुनकर उसे बेइज्जत कर वहां से भगा देता है और खुद पानी के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब लॉरेंस महसूस करता है कि वो छोटी से छोटी आवाजें सुन सकता है। तभी उसके पास कॉनलिफ आती है और वो लॉरेंस से माफी मांगती है और कहती है कि आपके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझती हूँ क्योंकि मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी लॉरेंस को कुछ घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है
और लॉरेंस वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। यहाँ एक पादरी कुछ गाँव वालों के साथ लॉरेंस को लेने आया होता है। वो लॉरेंस से कहता है कि तुम्हें आदमखोर भेड़िए ने काटा है और 2 दिन बाद पूर्णमासी है, हमें तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर बंद करना होगा बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन लॉरेंस उनके साथ जाने से मना कर देता है, तो वो लोग लॉरेंस को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तभी जॉन उनमें से एक आदमी को गोली मार देता है जो उसके कान पर आकर लगती है। वो आदमी जॉन से कहता है कि तुम पागल हो गए हो जॉन। इस पर जॉन उसे कहता है कि मुझे माफ करना कर्नल, मेरा इरादा तुम्हें जान से मारने का था, पर अफसोस मेरा निशाना अब पहले जैसा नहीं रहा, शायद उम्र का तकाजा है। पादरी जॉन से कहता है कि अपने बेटे को हमें सौंप दो, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। जॉन उनसे कहता है कि आप सब नाजायज तरीके से मेरी प्रॉपर्टी में घुस आए हो और कानूनी हिसाब से मैं तुम सबको गोली मार सकता हूँ, तो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्नलिफ लॉरेंस के जख्म को साफ करने लगती है तो लॉरेंस को अचानक कुछ होने लगता है और वो वहाँ से अपने कमरे में आकर अपना कंधा देखने लगता है जो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। लॉरेंस समझ जाता है कि वो पादरी और गाँव वाले सच बोल रहे थे। ये देखते ही लॉरेंस कॉर्नलिफ के पास आता है और उसे वहां से लंदन भेज देता है ताकि अगर वो भेड़िया बने तो कॉर्नलिफ सेफ रहे। उधर गांव वाले लॉरेंस को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगते हैं। उसी रात लॉरेंस अपने पिता को कहीं जाते देखता है और उसका पीछा करता है। लॉरेंस के पिता एक तहखाने में आ जाते हैं। लॉरेंस भी दबे पांव वहां पहुंच जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ी कुर्सी होती है जिसे देखकर लगता है कि उसमें किसी बड़ी चीज को बांधा जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाते हैं और लॉरेंस से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉन बड़ी चालाकी से लॉरेंस को वहां से बाहर निकालकर खुद को लॉक कर लेता है और तभी लॉरेंस भेड़िए में बदलने लगता है। लॉरेंस को इस बदलाव से बहुत ज्यादा दर्द होता है और देखते ही देखते वो एक खूंखार भेड़िया बन जाता है। उधर गांव वाले लॉरेंस को पकड़ने के लिए हिरन का इस्तेमाल करते हैं तो लॉरेंस मांस की गंध सूंघते हुए उस हिरन के पास आ जाता है और गाँव वाले के बिछाए जाल में फंस जाता है। तभी वो गाँव वाले लॉरेंस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, मगर लॉरेंस अब बहुत ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर है। वो एक एक कर उन सबको बहुत बुरी मौत देता है। वहीं इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी उस जगह पर पहुंच जाता है तो वो गांव वालों की लाश देखकर हैरान हो जाता है। अगली सुबह जॉन अपने बेटे से कहता है कि तुमने कल रात बहुत बुरे काम किए हैं और वो लॉरेंस को पुलिस के हवाले कर देता है। वो पुलिस वाले दोबारा लॉरेंस को उसी मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। यहाँ डॉक्टर लॉरेंस को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लॉरेंस बार बार डॉक्टर से कहता है कि मेरे पिता एक भेड़िया मानव है, मगर डॉक्टर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये लॉरेंस का वहम है। फिर कुछ दिन बाद जॉन अपने बेटे से मिलने आता है और उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि ये बीमारी मुझे उस वक्त लगी जब मैं इंडिया में था। वहाँ के लोगों ने मुझे एक गुफा के बारे में बताया था। उनका मानना था कि उस गुफा में एक राक्षस रहता है, मगर मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं उस गुफा में पहुँच गया। तो वहाँ एक छोटा सा लड़का था जो देखने में बहुत खूंखार था। उसने अचानक मुझे काट लिया तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे इस ताकत का एहसास हुआ जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा। यहाँ लॉरेंस को पता लगता है कि उसकी माँ और भाई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पिता जॉन ही है। वहीं उसे ये भी पता लगता है कि उसे शापित करने वाला भी उसके पिता ही है। दरअसल जॉन ऐसा इसलिए करता है ताकि जॉन ने आज तक जितने भी कत्ल किए हैं उन सब का इल्जाम लॉरेंस के सर पर आ जाए। ये सुनकर लॉरेंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पिता पर हमला कर देता है, मगर जंजीरों में बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। जॉन लॉरेंस को एक उस्तरा देता है और कहता है कि आज फिर से पूर्णमासी है, अगर तुम्हें ये जिंदगी पसंद नहीं तो तुम इसे खत्म कर सकते हो। और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर लॉरेंस को एक हॉल में ले आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। यहाँ डॉक्टर लॉरेंस से कहता है कि आज रात हम तुम्हारा ये वहम दूर करेंगे कि तुम भेड़िया नहीं बल्कि हमारी ही तरह एक इंसान हो। हालांकि लॉरेंस उन सबको वहाँ से भाग जाने को कहता है, मगर वो लोग लॉरेंस का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी पूर्णमासी का चांद बादलों से बाहर आ जाता है और लॉरेंस भेड़िए में बदलने लगता है। उन सब लोगों में यहाँ इंस्पेक्टर फ्रांसिस भी मौजूद होता है और अब फ्रांसिस को भी यकीन हो जाता है कि लॉरेंस वाकई श्रापित है। लॉरेंस पूरी तरीके से भेड़िया बन जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। लॉरेंस डॉक्टर को खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसी खिड़की से निकलकर भागने लगता है। फ्रांसिस उसका पीछा करता है और पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता है। लॉरेंस अपने सामने आने वाले हर इंसान को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। फ्रांसिस लॉरेंस के रास्ते को ब्लॉक कर उस पर गोलियां बरसाने लगता है, मगर उन गोलियों का लॉरेंस पर कोई असर नहीं होता और वो उन सब के ऊपर से कूदकर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर फ्रांसिस कहता है कि अब इस शहर को ऊपर वाला ही बचा सकता है। लॉरेंस वो रात एक ब्रिज के नीचे गुजारता है और सुबह होता ही कॉर्नलिफ के पास पहुंच जाता है। लॉरेंस कॉर्नलिफ को सारी बात बताता है। वो कहता है कि मेरे पिता एक भेड़िया मानव है, उन्होंने ही मेरी माँ और भाई को मारा है
और मुझे भी शापित किया है, इसीलिए पहले मैं उन्हें मारूंगा और फिर खुद को ख़त्म कर लूँगा। इस पर कॉनलिफ लॉरेंस से कहती है कि इस श्राप का कोई ना कोई इलाज ज़रूर होगा, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगी। तभी वहाँ पर फ्रांसिस अपनी पूरी फोर्स के साथ आ जाता है। कॉनलिफ लॉरेंस को छिपा देती है और दरवाज़ा खोलती है। फ्रांसिस उसे कहता है कि मुझे लॉरेंस की तलाश है, क्या आपने उसे देखा है? कॉनलिफ मना कर देती है, मगर फ्रांसिस समझ जाता है कि कॉनलिफ झूठ बोल रही है और वो वहाँ की तलाशी लेने लगता है। मगर तब तक लॉरेंस वहाँ से भाग जाता है और अपने पिता को मारने के लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर कॉनलिफ प्राचीन किताबों में उस श्राप का तोड़ ढूंढने लगती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो मलेवा नाम की बंजारन को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं फ्रांसिस भी अब चांदी की गोलियां लेकर लॉरेंस की गांव की तरफ निकल पड़ता है। उधर कई हफ्ते सफर करने के बाद कॉनलिफ को मलेवा मिल जाती है। वो मलेवा को सारी बात बताती है, तो मलेवा उसे कहती है कि इस श्राप का कोई इलाज नहीं है, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे मारकर इस सब से आज़ाद कर दो। वहीं फ्रांसिस गांव में पहुंच जाता है और अपने साथियों से कहता है कि लॉरेंस जहां भी दिखाई दे उसे गोली मार दो। वहीं लॉरेंस किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है तो देखता है कि जॉन ने अपने नौकर सिंह को भी मार दिया है। लॉरेंस सिंह के गले से एक चाबी निकालकर उसका बॉक्स खोलता है और उसमें से चांदी की गोलियां निकालकर अपनी गन में भर लेता है और अपने पिता को ढूंढने लगता है। वहीं कॉनलिफ भी लॉरेंस के घर की तरफ जा रही होती है तो फ्रांसिस उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। उधर लॉरेंस जॉन को ढूंढ लेता है और उस पर गोली चलाता है, मगर वो गोलियां खाली होती है। जॉन लॉरेंस से कहता है कि मैंने बरसों पहले इन गोलियों से बारूद निकाल दिया था। ये कहकर जॉन लॉरेंस को मारने लगता है। तभी चांद बादलों से बाहर आ जाता है और यहाँ हम पहली बार जॉन को भेड़िया बनते देखते हैं। वहीं लॉरेंस भी भेड़िए में बदल जाता है और इन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। जॉन लॉरेंस पर भारी पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और अधमरा कर उसे फेंक देता है और मारने के लिए उसके ऊपर जंप करता है, मगर इस बार लॉरेंस जॉन को दहकती आग के अंदर फेंक देता है। जॉन पूरा जल जाता है। तभी लॉरेंस जॉन की गर्दन को उड़ा देता है। तभी वहाँ पर कॉनलिफ आ जाती है और लॉरेंस को इस रूप में देखकर हैरान हो जाती है। लॉरेंस उस पर हमला करने वाला ही होता है, मगर फ्रांसिस आकर उसे बचा लेता है और कॉनलिफ को वहाँ से भगा देता है। लॉरेंस फ्रांसिस को घायल कर वहाँ से कॉनलिफ की तरफ भागने लगता है। कॉनलिफ भागते भागते खाई के पास आ जाती है। लॉरेंस उसकी गन सूंघते हुए कॉनलिफ के पास आ जाता है। कॉनलिफ लॉरेंस से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे मत मारो। ये सुनकर लॉरेंस रुक जाता है। तभी मौका मिलते ही कॉनलिफ लॉरेंस को चांदी की गोली से शूट कर देती है। थोड़ी देर बाद लॉरेंस अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। कॉनलिफ लॉरेंस से माफ़ी मांगती है। इस पर लॉरेंस कहता है कि ये मेरी किस्मत थी, इस श्राप से आज़ाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहकर लॉरेंस मर जाता है। तभी वहाँ पर फ्रांसिस अपने बाकी साथियों के साथ आ जाता है। अब क्योंकि फ्रांसिस को लॉरेंस ने काटा था तो फ्रांसिस चांद की तरफ देखने लगता है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।